तलाक के 3 साल बाद एक महिला को याद आता है कि उसके फर्ज क्या हैं। पत्नी होने के नाते वो अपने पति से अलग नहीं रह सकती। और दोस्तों, 3 साल बाद वो अपने IAS अधिकारी पति के पास पहुंच जाती है पत्नी का अधिकार लेने के लिए। लेकिन जब वो पति देखता है तो अपनी पत्नी से कुछ ऐसी बातें करता है कि वो महिला जीवन भर याद रखेगी कि किसी को धोखा कैसे दिया जाता है। दोस्तों, ये कहानी उन महिलाओं के लालच को दर्शाएगी जो महिलाएं चंद पैसों की खातिर अपने एक अच्छे से और प्यारे से रिश्ते को तोड़ कर रख देती हैं। तो नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारा YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के हाथरस से। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक विकास नाम का लड़का रहता है। विकास, दोस्तों, इसकी नई नई शादी हुई है और विकास पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होता है। शादी होने के बाद विकास कहता है कि माँ, मुझे कुछ बड़ा अधिकारी बनना है, इसी वजह से मैं शहर पढ़ने जाऊंगा। अब एक मिडिल क्लास फैमिली थी, यहाँ पर नई नई शादी हुई। अब पत्नी इस बात को सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन विकास अपने माँ बाप से पूरी बातचीत कर लेता है और माँ बाप भी अपने बेटे का साथ देते हैं और दोस्तों फुल अपने बेटे को सपोर्ट करते हैं। अब वो अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन विकास की जो पत्नी होती है नेहा, जब उसका पति घर पर रहा था कुछ दिन उसके साथ तो वो अच्छे से रहती, लेकिन पति के जाने के बाद दोस्तों वो घर का काम बिल्कुल छोड़ देती है। घर वालों को परेशान करने लगती है, सास ननद को दुखी करने लगती है और घर का काम तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती है और किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। ये सब कुछ घर में चलता रहता है। तभी जो विकास की माँ होती है वो कहती है कि बेटा, बहू बहुत परेशान कर रही है, काम की तो छोड़ो, वो हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती, क्या तुम उससे कुछ बात कर सकते हो, उसे समझा सकते हो। दोस्तों, विकास का जो परिवार था काफी सुलझा हुआ और एक अच्छा परिवार होता है। यहाँ पर विकास अपनी पत्नी से फोन पर बात वैसे ही किया करता, लेकिन आज वो बाती बातों में एक बात छेड़ता और कहता है कि नेहा, मैं घर से बाहर रह रहा हूँ, कोई पढ़ाई कर रहा हूँ तो ये हमारी और तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। इसमें एक बात बताओ, मेरी बहन है वो अपने ससुराल चली जाएगी, माँ बाप कितने दिन के हैं, मुझे और तुम्हें साथ रहना है। अगर मैं कुछ बन गया या मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा काबिल बन गया तो मेरी और तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छे से कटेगी। तो मैं जो भी कर रहा हूँ ना, अपनी और तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम माँ और बाबूजी और बहन को परेशान मत किया करो। और दोस्तों, नेहा इसी बात को लेकर झगड़ा करने लगती है और बहुत जोर जोर से अपने पति से झगड़ा करती है। इसके बाद सास ससुर भी सारी बातें सुनते हैं और नेहा इन्हीं सब बातों को अपने मायके वालों को बता देती है और अपना बैग पैक करती है और उस घर से अपने पति की परमिशन के बिना अपने मायके चली जाती है। क्योंकि दोस्तों, नेहा को अपने पति की बात अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि उसके पति ने कहा कि तुम्हें काम करना पड़ेगा और सब लोगों का एक मान सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन वो नकचड़ी नेहा किसी का भी मान सम्मान नहीं करती है। अब वो बेचारा अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़कर घर आता है, माँ बाबूजी से बात करता है तो माँ बाबूजी कहते हैं कि बेटा, इन सब बातों को छोड़ो और तुम अपनी ससुराल जाओ और अपनी पत्नी को तुरंत लेकर आओ। 4 लोग क्या बातें बनाएंगे कि अभी अभी तो शादी हुई है और अभी इनके घर की जो बहू है वो रूस कर मायके में बैठी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर जो विकास होता है अपनी ससुराल में जाता है और वहां पर जैसे ही वो देखता है रंग ढंग को, उसकी जो सास होती है और ससुर होता है, जो विकास के सास ससुर हैं, वो कहते हैं कि हमारी बेटी तो ससुराल में तब जाएगी तब दामाद जी आप इसको अपने साथ जहां पर पढ़ाई कर रहे हो वहीं पर लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर विकास एक पल के लिए अपने सास ससुर से कहता है कि माँ बाबूजी, आप भी मेरे उसी तरह माँ बाप हो जैसे मेरे माँ बाबूजी हैं, लेकिन आप एक सोचकर बात बताइए, अगर मैं कोई कंपनी में या कहीं पर मैं कोई जॉब भी करता तो भी मैं इसको अपने साथ ले जाता, ऊपर से मेरा खर्चा है और मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा तो कितना खर्चा हमारे ऊपर आएगा और माँ बाप ये खर्चा कैसे उठा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो
परिवार वाले होते हैं नेहा के वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो विकास कहता है कि हाँ ठीक है, मैं घर जाकर बात करूंगा, फिलहाल तो तुम मेरे साथ नेहा को भेजो। और विकास नेहा को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आते ही नेहा के जो सास ससुर होते हैं, विकास के माँ बाप, वो नेहा को समझाते हैं, कहते हैं कि बेटी इन सब चीजों से आपका पूरा नहीं पड़ेगा, आपको रहना तो यहीं पर है और ऐसी बात क्या है। तो यहाँ पर नेहा भी कह देती है कि माँ बाबूजी मुझे तो विकास के साथ वहीं पर जाना है जहाँ पर विकास पढ़ाई किया करते हैं। अब दोस्तों पूरा घर पूरी रात इस बात पर एक फैसला लेता है और वो लोग कह देते हैं कि विकास कोई बात नहीं, जहाँ हम तेरा खर्चा उठा रहे हैं, हमारे घर की एक लौती बहू है तो वहाँ हम इस बहू का भी खर्चा उठाएंगे और तू बहू को अपने साथ ले जा। दोस्तों विकास और विकास की पत्नी नेहा अब वहीं पर चले जाते हैं जहाँ पर विकास पढ़ाई कर रहा है एक बड़ा ऑफिसर बनने की। अब दोस्तों वहां पर सारे लोग ऐसे रहा करते जो बड़े बड़े टेस्ट दे रहे थे, बड़ी बड़ी नौकरियों के सपने देख रहे थे। तो वहां पर एक कमरे में वो अपनी पत्नी को रखता है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है, वरना वो महिलाओं की रहने की जगह नहीं होती है। अब दोस्तों वहां पर विकास अपनी पत्नी को रखता है और उसी कमरे में सब कुछ होता है। अब कुछ दिन तो धीरे धीरे अच्छे से निकल जाते हैं, लेकिन दोस्तों एक दिन विकास अपनी कोचिंग लेकर जैसे ही घर आता है, घर आने के बाद उसका जो कमरे का बिस्तर है वो बिखरा हुआ होता है। तो विकास वो बिस्तर समेटने लगता है और मन में सोचता है कि ये कभी भी कोई काम ढंग से नहीं करती है। जब वो बिस्तर समेट रहा था तो दोस्तों वहां पर विकास को एक लीड मिलती है और वो लीड ऐसी थी, ना ही तो उसकी पत्नी की थी और ना ही वो विकास की होती है। अब विकास के दिमाग में एक बात आती है कि बिस्तर भी इतना फैला हुआ है और ये लीड कहाँ से आई है। लेकिन अब वो विकास उस लीड को अपने जेब में रख लेता है, लेकिन शक की जो हुई थी ना उसके अंदर वो चुभ चुकी थी। और दोस्तों इसके बाद विकास एक काम करता है, एक रूम कैमरा लाकर उस कमरे में लगा देता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अपनी पत्नी पर कोई शक हो रहा होता है। अब दोस्तों जैसे ही वो कोचिंग करने के लिए बाहर जाता है और बाहर आने के बाद अपने रूम के उस छुपे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग देखता है तो उसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अब जैसे ही 3-4 दिन निकलते हैं दोस्तों, तो वो दोबारा से उस कैमरे को चेक करता है और अब जो उसे वो कैमरे में जो चीज मिली है ना, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों उसकी पत्नी किसी के साथ नाजायज संबंध बनाती है और वो भी वो लड़का है जो उसी के पास के दूसरे कमरे में रहता है। और यहाँ पर विकास की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसकी कौन सी पढ़ाई, वो तो कुछ और ही चीजों में उलझ जाता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के सामने उस लीड को करता है जो उसे बिस्तर फोल्ड करते समय पाई थी। तो उसकी पत्नी से पूछता है कि ये लीड किसकी है, तो वो कहती है कि तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हें पता होगा ये लीड किसकी है। लेकिन विकास कहता है कि हाँ मुझे तो पता है लीड किसकी है, तुम मुझसे पीछे क्या करती हो इस कमरे में। तो वो कहती है मैं कुछ नहीं करती और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये पूछने की, तुमसे पीछे इस कमरे पर क्या करती हूँ। तो दोस्तों विकास कहता है कि मुझे पता है तुम इस मुझसे पीछे क्या करती हो, यहाँ पर जो और लड़के हैं तुम उनके साथ टाइम बिताती हो, तुम्हें मैं कहाँ पसंद हूँ। और दोस्तों दोनों पति पत्नी में एक विवाद हो जाता है। पहले ही मनमुटाव थे, अब इसके बाद जब उसकी पत्नी कबूल करने के लिए राजी नहीं होती है तो विकास वो वीडियो अपनी पत्नी को दिखाता है। जैसे ही नेहा वो वीडियो देखती है तो चुपचाप एक कोने में खड़ी हो जाती है और कांपने लगती है। जब अपने पत्नी की हालत देखता है उसके बाद दोस्तों विकास अपने साले पर वो वीडियो व्हाट्सएप कर देता है और उसके बाद वो कोचिंग लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर नेहा अपना बैग पैक करती है और अपने मायके पहुंच जाती है। जब नेहा मायके में पहुंचती है तो वहां पर उसका स्वागत नहीं किया जाता। नेहा के माँ बाप उसे खरी खोटी सुनाने लगते और कहते हैं कि तुमने हमारे कुल की, हमारे खानदान की मान मर्यादा नहीं छोड़ी है, तुम कैसी बेटी हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम अपने पति की ही सगी नहीं रही तो हमारी क्या सगी रही होगी। दोस्तों नेहा से कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है। अब नेहा को ऐसे घर में रखा जाता है जैसे किसी और की लड़की हो। उधर जो ये विकास होता है वहां पर पढ़ाई शुरू कर देता है और अपने माँ बाप को भी सारी बातें बता देता है। दोस्तों यहाँ पर विकास अपनी पत्नी से डिवोर्स लेना चाहता है, नेहा भी केस फाइल करती है और विकास भी करता है। दोनों ही समझौते से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि नेहा के परिवार वाले भी कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि नेहा के पति के पास उसकी पत्नी के वो सबूत थे
जो अगर वो दुनिया के सामने लाए तो उसकी पत्नी कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अब दोस्तों दोनों का ही डिवोर्स हो जाता है। नेहा अपने मायके में है और उधर जो विकास होता है, विकास अपनी पढ़ाई पर लगन और फोकस करता है और डिवोर्स के 3 साल बाद विकास एक IAS अधिकारी बन जाता है। IAS अधिकारी बनने के बाद उसी की खुशी का ठिकाना नहीं होता और ये खबर पूरी मीडिया में छा जाती है। अब जैसे ही खबर मीडिया में छाती है तो ये खबर नेहा के पास भी पहुंचती है और नेहा सुनते ही दोस्तों बावली सी हो जाती है। अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे दोबारा विकास चाहिए और वो तो इतना सक्सेस हो गया। दोस्तों यहाँ पर नेहा कहती है कि विकास इतने सीधे और इतने अच्छे हैं कि अगर एक कोशिश और मैं करूंगी ना तो वो मान जाएंगे और मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। विकास ने भी किसी से शादी नहीं की थी और नेहा ने भी किसी से शादी नहीं की और दोस्तों नेहा अपना बैग पैक करती है और दोबारा अपने ससुराल पहुंच जाती है। नेहा जैसे ही ससुराल पहुंचती है तो वहां पर विकास अपनी पत्नी को देखकर कह देता है, विकास ही दरवाजा खोलता है और उसके बाद कहता है कि तुम कौन? तो वहां पर नेहा कहती है कि आप मुझे भूल गए। तो वो कहता है कि मैं ऐसी औरत को याद करना नहीं चाहता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? दोस्तों नेहा खूब कोशिश करती है विकास को मनाने की, लेकिन विकास नहीं मानता है। नेहा पैरों में भी गिड़गिड़ा जाती है, लेकिन विकास को अच्छी तरह से पता था जो महिला एक बार धोखा दे दे वो जिंदगी में कभी दोबारा धोखा कभी भी दे सकती है। और दोस्तों विकास बिल्कुल तैयार नहीं होता नेहा को अपने पास रखने के लिए। यहाँ पर विकास के माँ बाप भी सब कुछ देखते हैं तो वो एक पल के लिए वो भी कहते हैं कि अरे बेटा, एक महिला है और इतना तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रही है, माफी मांग रही है, तो क्या पता आगे चल के ऐसा ना करे। तो यहाँ पर विकास कहता है कि माँ, एक बार हमने आंखें देखे माँ की हम नहीं खा सकते और मैं इस महिला को बिल्कुल भी नहीं रख सकता। ये मुझे दोबारा भी धोखा देगी, ये मेरा मन कह रहा है और मैं इसके साथ जीवन आगे बढ़ाना नहीं चाहता। विकास नेहा के ही मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है और नेहा बुरा सा मुंह लेकर अपने मायके में आ जाती है। अब नेहा के मायके वाले नेहा की शादी करा देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जमाई तो अब बेटी को नहीं रखेगा और नेहा की शादी एक ऐसे लड़के से हो जाती है जो नेहा से भी 10 नंबर ऊपर था। नेहा तो एक ही लड़के से बात किया करती थी, लेकिन वो लड़का कई लड़कियों से अवैध संबंध रखा करता, नेहा को बिल्कुल भी पूछता नहीं है। नेहा के खाने तक के भी लाले पड़ जाते हैं और नेहा की उस घर में कोई वैल्यू नहीं होती है। वो लड़का बिल्कुल भी नेहा को मान सम्मान नहीं दिया करता और कभी भी उसकी कदर नहीं होती है। तो नेहा इन्हीं सभी चीजों में डिप्रेशन में चली जाती है और अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती है। जब ये बात दोस्तों विकास को पता चलती है तो उसका हृदय काफी दुखी होता है क्योंकि कुछ दिन वो नेहा के साथ रहा था, लेकिन विकास का फैसला सही होता है और उसके बाद विकास अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम देता है, अपने काम के प्रति बहुत ईमानदारी दिखाता है और यहाँ पर विकास से सभी लोग खुश रहते हैं। अब कुछ दिन बाद दोस्तों विकास की एक लड़की से दोस्ती होती है जिसका नाम पूजा होता है। पूजा विकास के साथ ही की होती है और पूजा भी कहीं ना कहीं विकास को प्यार किया करती क्योंकि उसके साथ थी वो भी उसी लाइन में थी, IAS अधिकारी थी और ऐसे ही यहाँ पर विकास था। तो दोनों एक दूसरे से प्रपोज कर देते हैं और दोस्तों दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो पूजा होती है वो एक बेटे को जन्म देती है और इस घर में खुशियां ही खुशियां होती हैं। जब विकास के बेटे का जन्मदिन मन रहा था तो तब विकास की जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा, कभी कभी बच्चे भी अच्छे फैसले ले लेते हैं। अगर मैं उस दिन ये कह देती कि नेहा को नहीं हम रखेंगे तो आज शायद जिंदगी में हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता, क्योंकि वो तो अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज चुकी है। अगर हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ करती तो हम कैसे रहते और क्या करते। दोस्तों ये थी वो कहानी जहां पर एक महिला ने अपने पैरों पर खुद ने ही कुल्हाड़ी मारी। वो समझती थी कि मैं सबसे स्मार्ट, सबसे होशियार और मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन आप लोगों को एक बात बताते हैं, जिसका चरित्र अच्छा नहीं होता ना, उस महिला का कहीं पर भी मान सम्मान नहीं होता। अगर वो अपने गृहबान में झांक कर देखे ना तो वो बिल्कुल ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां से उठने में बहुत समय लगता है। कुछ महिलाएं नहीं समझती कि हमारा परिवार, हमारी गृहस्थी, हमारे माँ बाप, हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर क्या बीतेगी हमारे इस काम को चलते। तो कभी भी ना अपने कैरेक्टर को गंदा मत कीजिए, अपने आप को साफ सुथरा रखिए। आप एक भारतीय नारी हैं। भारतीय नारी होने का क्या मतलब है? भारतीय नारी होने का मतलब है एक ऐसी नारी जो दूसरों को पाठ पढ़ा जाए, दूसरों को सीख सिखा जाए। लेकिन आज की नारी कुछ बहुत ज्यादा ही बदल चुकी है। तो आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में राय रख सकते हैं अपनी इस वीडियो के प्रति। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों पर ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। हमें सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।